हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए सभी लोग। तो ये है आपकी पॉलिटेक्निक में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, वो आपके वीटी एग्ज़ाम्स जो हैं आपके, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज़ में पूछे जाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं। और ये आपकी शायद डेट भी आ गई है, तो जुलाई में हो सकता है आपके एग्ज़ाम लास्ट जुलाई में स्टार्ट हो जाएं। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए एक सीरीज चलाएंगे और ये सीरीज होगी आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। और चैप्टर वाइज में भी आपका जो टॉपिक होगा, ठीक है, टॉपिक वाइज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चंस टॉपिक में बनेंगे, उस टॉपिक को हम लोग, जैसे हमने टीडीपी आपकी क्लास चल रही है और टीडीपी में हमने आपको जितने भी टॉपिक कवर कराए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और जो भी आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, मान लिया, ठीक है, तो जो टॉपिक हमारा कवर हो गया, उससे हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को आप लिए प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके जो डिप्लोमा एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वीटी बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, तो वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि आप जानते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया तो आपने अगर टॉपिक नहीं पढ़ा तो आप क्वेश्चंस को रट भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को रटाना नहीं है। यहाँ पे आपको जानते हो कि आप टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लिया परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, तो परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जितने भी आपके क्वेश्चंस बन पाएंगे वहाँ से, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ में। अगर आप लोगों ने ये क्लासेस पढ़ी होंगी तो आपको तुरंत उस कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाएगा। और जो भी हमने आपको पढ़ाया है अभी तक, जो भी कॉन्सेप्ट, अगर आपने जितनी भी क्लासें की हैं, तो आपका ये 100% के साथ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका क्वेश्चन जो है 90 से 95% तक आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेंगे, अगर आपने टीडीपी की फुल क्लास कवर की है तो, ठीक है। क्योंकि इस क्लास से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक भी बच के नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लेना जब भी एग्ज़ाम हो। और हम लोग इसी तरीके से आपको तैयारी कराएंगे कि आपके कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। वहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपके 90 से 100 तो नहीं कह सकते, फिर भी आपके 90 से 95% क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कि आपके ठीक हो जाए यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो। और आप यकीन मानिए 90% तो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कवर करेंगे तो हमारा ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बाहर जाएं, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग क्या हैं, आपके टीडीपी के एक साथ क्वेश्चन सॉल्व कराते हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, उसको आप एक साथ सॉल्व कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता है। और जब कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप रट नहीं सकते क्वेश्चन को, ठीक है। जब आप सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसीलिए कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना पहले तो चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। और चैप्टर कवर करने के बाद फिर उस चैप्टर से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे या जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, वो सारे क्वेश्चंस को आपको डिस्कस करेंगे। और उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के साथ में आपका ऐसा नहीं कि आपको टिक लगा दिया बस हो गया, क्वेश्चन के साथ में आपको बाकायदा क्या करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि आपका ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है और ये क्या पूछा गया है उसके कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो उससे कॉन्सेप्ट बताएंगे और कॉन्सेप्ट में ये भी बताएंगे कि आपका इससे और भी क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कवर कराएंगे। तो इसीलिए क्या है, आप जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपकी ये क्लास अब धांसू क्लास होने वाली है, ठीक है। अब ये मान चलिए आपकी ऑब्जेक्टिव बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर आप लोगों ने क्लास कर ली। और जो लोग क्लास कर चुके हैं, टीडीपी की जितनी भी क्लासेस हमने अभी तक कराई हैं, तो उनको अभी क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा।
वो ये मान के चलिए 50% तो क्वेश्चन अपने आप ही कर देंगे अगर उन्होंने क्लास की होगी। कुछ क्वेश्चंस होंगे उन लोगों को हो सकता है याद ना रहे हो कॉन्सेप्ट, तो वो कॉन्सेप्ट मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। तो ये क्वेश्चन देख के ही आप खुद ही टिक मार सकते हो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन का टिक बताओगे कि कौन सा आंसर होगा, फिर हम आपको क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और क्वेश्चन का आंसर बताने के बाद उसके साथ में कॉन्सेप्ट भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो सभी लोग आ जाओ, फिर हम लोग अपना शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। जॉब की आके डिप्लोमा का सिलेबस मान चलो जितना भी आपका सिलेबस है उन सारे सिलेबस के टॉपिक से कवर करेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को उठाएंगे। तो चलो आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग अपना। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप। तो पहला हमारा जो टॉपिक चल रहा है टीडीपी में, वो हमारा चल रहा है परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन से हमारे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सब क्वेश्चंस को पहले हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब ये टॉपिक है हमारा, अब इस टॉपिक से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको देखा गया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले बताइए। 1 सेकेंड 2 सेकेंड का आपके पास टाइम मिलेगा। क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा, ठीक है। आज मैंने ये इंग्लिश में लिखे हैं, नेक्स्ट टाइम से अगर कोशिश करेंगे, अगर आप लोगों को इंग्लिश हिंदी दोनों में चाहिए हैं तो दोनों में कोशिश करेंगे आपको क्वेश्चन दोनों में मिले, ठीक है। तो इस बार आज के लिए आप फिलहाल देख लीजिए इंग्लिश में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कोरोना लॉस डज नॉट डिपेंड ऑन, यानी कि जो कोरोना लॉस होता है आपको हमने बताया वो किस पे आपका डिपेंड नहीं करता है, एटमॉस्फेयर पे, कंडक्टर के साइज पे, लाइन वोल्टेज पे, या कंडक्टर की हाइट पे, हाइट ऑफ द कंडक्टर। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो देखिए अब कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसके पीछे। तो हमने आपको बताया कि कोरोना लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, 241 इंटू 10⁻⁵ F + 25 अपॉन डेल √R/d, ठीक है, और V - V0 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है कोरोना लॉस का। बताइए ये मैंने आपको पढ़ाया है, सभी लोग पढ़े होंगे, बताइए पढ़े कि नहीं। अब देखिए इसमें से देखिए क्या पूछा गया है, कोरोना लॉस इनमें से किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए जो डेल्टा हमने बताया ये क्या होता है, आपका डेंसिटी फैक्टर होता है, डेंसिटी फैक्टर। और डेंसिटी फैक्टर हमेशा किस पे डिपेंड करता है, एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्या होगा, ये भी आंसर क्या हो जाएगा। अब नहीं पूछा है ना, तो नहीं किस पे नहीं करता, इस पे तो करता ही है, ठीक है। दूसरा कंडक्टर साइज, तो कंडक्टर साइज की बात करें तो आर क्या है यहाँ पे, आर हमारा होता है रेडियस ऑफ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर की रेडियस। तो हम कह सकते हैं कंडक्टर की साइज पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, ये भी सही है। दूसरा लाइन वोल्टेज, तो देखिए वोल्टेज भी दिया गया है तो लाइन वोल्टेज भी डिपेंड कर रहा है। और फोर्थ ऑप्शन है हाइट ऑफ द कंडक्टर, तो देखिए इसमें हाइट तो नहीं दी गई है क्योंकि हाइट पे तो आपका कोरोना लॉस नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये, और ये आपके सब हैं, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बताइए समझ में आया सभी लोगों को, क्वेश्चन समझ में आया। तो देखिए आपने टॉपिक पढ़ा है तो आपको आता है, अगर टॉपिक नहीं पढ़ा होगा तो आपको नहीं आता होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया। अब देखिए जिसने टॉपिक नहीं पढ़ा है वो भी आपका यहाँ से सॉल्व कर सकता है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है। तो देखिए डी क्या है, डी जो होता है आपका स्पेस बिटवीन द कंडक्टर, यानी कंडक्टर के बीच में कितना स्पेस है इस पर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन होता तो ये भी हो सकता था ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि हाइट पे डिपेंड नहीं करता है कंडक्टर के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन शॉर्ट लाइन द रेगुलेशन एट लीडिंग पावर फैक्टर इज, यानी कि कहा गया है कि आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन है, ठीक है। तो जो वोल्टेज रेगुलेशन है आपका वो किस पे लीडिंग पावर फैक्टर के केस में क्या होता है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया था, बताइए आंसर।
तो हमने आपको बताया कि वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है आपका वो क्या होता है, जब लीडिंग की बात करें तो हमारा क्या होता है आई आर कॉस फाई आर प्लस आई एक्सएल साइन फाई, ठीक है, अपॉन बी आर, यही हमने बताया था। ये होता था हमारा किस केस में, लैगिंग के लिए। तो आपको लैगिंग भी पूछ सकता था यहाँ पे और लीडिंग भी है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या हो सकता था, लैगिंग के लिए भी पूछ सकता था, लेकिन एक्चुअली में हमको पूछा किसका है, लीडिंग का। तो लीडिंग के केस में हमने क्या बताया, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस, तो आई आर कॉस फाई माइनस के आई एक्सएल साइन फाई, ये होगा, ठीक है। तो ये तो वोल्टेज रेगुलेशन है आपका। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, देखिए आई आर कॉस फाई, तो आई आर कॉस फाई माइनस के आई एक्स एक्सएल की जगह पे एक्स दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी अपॉन बी आर, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से भी दे सकता था और इस तरीके से, क्योंकि ये डिफरेंस ही तो है, तो ये डिफरेंस, ये भी वोल्टेज रेगुलेशन है, ये परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है, ठीक। तो इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। तो बताइए एक एक चीज़ समझ में आ रही है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, तो एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा उससे। देखिए सारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी नेग्लेक्टेड व्हेन द लेंथ ऑफ द लाइन इज लेस देन। यानी कि कहा गया है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है, समझ लेते हैं क्वेश्चन को, कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें कैपेसिटेंस को निगलेक्ट कर दिया जाता है, तो वो कौन सी लाइन है, तो उसकी लेंथ क्या होगी। तो बताइए आंसर क्या होगा, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की लाइन, या 160 किलोमीटर, या 50 किलोमीटर की। तो देखिए इसके केस में हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया, कि जब आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है, ठीक है, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में हम क्या करते हैं, कैपेसिटेंस को निगलेक्ट कर देते हैं, करते हैं कि नहीं। अब शॉर्ट ट्रांसमिशन की बात आती है, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है हमारी, जिसकी लेंथ कितनी होती है, 50 किलोमीटर से कम, वही हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैपेसिटेंस को निगलेक्ट कर देते हैं। तो देखिए अब इसमें 50 किलोमीटर से कम कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बताइए समझ में आ रही चीज़ें सब, आपने क्लास की होगी तो एक भी क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर रहे होंगे, हमें कॉन्सेप्ट बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द कॉपर इफिशिएंसी ऑफ ए 3 फेज 3 वायर सिस्टम इज। तो जो 3 फेज 3 वायर सिस्टम है उसकी कॉपर इफिशिएंसी क्या होगी, ठीक है। तो ये भी मैंने कराया है आपको, तो इसका आंसर हो सकता है आपको भी याद ना हो, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, इन ए 3 फेज सिस्टम द लाइन लॉसेस आर। यानी कि एक 3 फेज सिस्टम दिया गया है और उसमें जो लाइन लॉसेस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पहले ऑप्शन में दिया गया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। और ऑप्शन बी दिया गया है इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस, ये दिया गया है कॉस क्यू अपॉन थीटा, ठीक है। और सी ऑप्शन दिया गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस, यानी कि कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। और डी ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, तो मैंने आपको देखो कॉन्सेप्ट इसके पीछे बताया था क्या, मैंने आपको ये बताया कि आपका जो लॉसेस होते हैं, जैसे हमने आपको ड्राइव किया था, तो लॉसेस क्या होता था, आपका जो निकल के आता था वो क्या होता था, बताइए। लॉसेस जो होता है वो हमारा इस तरीके से हमने निकाला था, पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन बी एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, यही निकला था कि नहीं। तो यहाँ से देखिए हमारा लॉसेस क्या हो जाएगा, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लॉस प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है, इनवर्सली है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए है। तो इसके पीछे यही कॉन्सेप्ट है, हमने बताया था, ये ड्राइव कराया था आपको। तो ये चीज़ें आपको अगर पढ़े होंगे, हमने पढ़ाया होगा, तो आपको सारी चीज़ें आपकी रिकवर होती जा रही होंगी, सारी चीज़ें आपको याद आती जा रही होंगी, ठीक है। जो लोग नहीं पढ़े हैं
वो लोग क्लास को फॉलो करें और वो देखें, ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ रटाया नहीं जा रहा है कोई चीज़, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, इन ट्रांसमिशन लाइन विच कंडक्टर आर यूज्ड, यानी कि एक ट्रांसमिशन लाइन होती है, इसमें किस टाइप का कंडक्टर यूज किया जाता है, ठीक है। कौन सा कंडक्टर यूज किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन में, कॉपर का और ACR कंडक्टर, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, नन ऑफ द अबव। तो इनमें से आंसर क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए सभी लोग, ये भी मैंने कराया है। तो देखिए हमने बताया होगा आपको कि जो ट्रांसमिशन लाइन यूज की जाती है वो हमारी क्या होती है, ACSR कंडक्टर की यूज की जाती है, ठीक है। अब ACSR कंडक्टर की बात करें तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। तो 7th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पावर लॉस ड्यू टू कोरोना इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो अब बताइएंगे कि जो पावर लॉस होता है कोरोना की वजह से वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के बीच स्पेस पे स्पेसिंग के बीच में। दूसरा सप्लाई वोल्टेज फ्रिक्वेंसी, सप्लाई वोल्टेज फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। सी कहा गया है फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज के, और डी कहा गया है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट हमको पता है कोरोना लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, 241 इंटू 10⁻⁵ F प्लस 25 अपॉन डेल अंडर रूट R अपॉन डी B माइनस V0 का होल स्क्वायर, यही होता है। अब इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, तो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल नहीं होता है, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर। तो देखिए PC किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/d, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो नहीं होने का मतलब क्या है, हमारा यही है, ठीक है, क्योंकि यही हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। और देखिए जो फ्रिक्वेंसी है सेकंड ऑप्शन, तो ये भी हमारा क्या है, प्रोपोर्शनल फ्रिक्वेंसी के है कि नहीं। देखिए ऐसे ही R हमारा है जो फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज, सी ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें भी देखो हमारा वोल्टेज के है कि नहीं, ये भी हमारा BF माइनस V, यानी कि वोल्टेज के भी प्रोपोर्शनल है, इसके भी प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लेकिन हमारा जो स्पेसिंग है कंडक्टर का उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वही हमारा पूछा है आंसर। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो देख सकते हो कितना आसान आपको क्वेश्चन लग रहा है अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होंगे तो आपको बहुत टफ लगेंगे यही क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको जितना पढ़ाया उतने क्वेश्चंस आप अगर लगा लिए तो कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, और जितना मैंने पढ़ाया आपको सब चीज़ें याद आ रही होंगी अब, ठीक है, देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया वाई इंक्रीजिंग द ट्रांसमिशन वोल्टेज टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू द सेम पावर कैन बी डिस्पैच्ड कीपिंग द लाइन लॉसेस, यानी कि क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले। ये कहा गया है कि ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज है इसको अगर बढ़ा करके कितना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, ठीक है, डबल कर दिया जाए वोल्टेज को, ठीक है, ओरिजिनल वोल्टेज से, तो हमने डबल कर दिया। फिर सेम पावर कैन बी डिस्पैच्ड, और पावर हमारी कैसी हो, सेम पावर ट्रांसफ़र होनी चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हमारा लाइन लॉसेस क्या होगा ये बताना है। तो लाइन लॉसेस क्या हो जाएगा ये हमको बताना है। समझ में आ गया क्वेश्चन, लाइन लॉसेस यानी कि अगर वोल्टेज को हम 2 गुना कर देते हैं तो हमारा उस केस में लाइन लॉसेस क्या होगा, जब हमारी पावर सेम फ्लो हो, ठीक है। तो देखिए अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है देखिए। तो इसके पीछे हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमने बताया कि जो लाइन लॉसेस होता है वो हमारा क्या किसके प्रोपोर्शनल होता है, जैसे कि हमने बताया P² अपॉन BM² और cos² फाई, यही फॉर्मूला हमने निकाला था लाइन लॉसेस का। बताइए इतना तो आपको याद आ रहा होगा।
तो यहाँ से अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, केवल वोल्टेज की बात करें। अब यहाँ पे ये कहा गया कि अगर वोल्टेज को हम 2 गुना कर दें तो मान लिया वोल्टेज हमारा क्या हो गया, 2 गुना हो गया। तो यहाँ पे 2 गुना अगर कर देंगे वोल्टेज, मान लिया पहले हमारा वोल्टेज मान लिया 1 है, 2 गुना करने का मतलब 2 वोल्ट मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, 2 मान लिया। जब 2 मानेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा लॉसेस कितना हो जाएगा, 1/4। कितना हो जाएगा, 1/4। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू, ये भी गलत, हाफ द ओरिजिनल वैल्यू, ये भी गलत, डबल द ओरिजिनल वैल्यू नहीं, फिर 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 1/4 है कि नहीं, आंसर निकल के आया 1/4। बताइए, तो सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट के साथ में सीखनी है, कोई चीज़ आपको रटनी नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपके क्या हैं, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन एसएससी जेई यूपीपीसीएल जेई एसएससी सारे क्वेश्चंस उसमें भी आते हैं इसी तरीके से। तो उसमें भी आपको अगर पढ़ना है तो यही कॉन्सेप्ट आप समझिए, तभी आपको अगर रटना होगा क्वेश्चन तो रटना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और लोग रटाते होंगे लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन रटना नहीं है, ठीक। तो कॉन्सेप्ट समझते चलिए और कॉन्सेप्ट के साथ में अगर पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मान चलिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा गया है फॉर फ्लैट वोल्टेज रेगुलेशन इज, यानी कि कहा गया अगर फ्लैट वोल्टेज होता है तो उस केस में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा। तो फ्लैट वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब समझते हैं। फ्लैट वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है कि हमारा जो वोल्टेज, मान लिया सेंडिंग एंड पे वोल्टेज Vs है और रिसीविंग एंड पे Vr है। तो फ्लैट वोल्टेज का मतलब होता है कि हमारा जितना सेंडिंग एंड वोल्टेज हो उतना ही हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज हो। तो हम कह सकते हैं सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग वोल्टेज पे इक्वल होगा, तभी हमारा क्या कहलाएगा, फ्लैट वोल्टेज कहलाएगा। जब फ्लैट वोल्टेज कहलाएगा तो उस केस में हमारा फ्लैट रेगुलेशन क्या होगा। तो फ्लैट रेगुलेशन हम जानते हैं क्या होता है, Vs माइनस Vr अपॉन Vr इंटू 100, ठीक। तो Vs क्या हो जाएगा, Vs और Vr की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Vs, ठीक है, अपॉन Vr। तो यहाँ से देखिए Vs यानी कि 0 हो गया, तो हम कह सकते हैं हमारा वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, उस केस में 0 रहेगा। कब, जब हमारा फ्लैट वोल्टेज होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आया समझ में, बताइए। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू डीसी ट्रांसमिशन इज चीपर देन एसी ट्रांसमिशन, यानी कि ये कहा गया कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जो डीसी ट्रांसमिशन होती है आपकी, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, चीप होती है या सस्ती होती है। किसके कंपैरिजन में कहा गया है, किसके, एसी ट्रांसमिशन लाइन के। तो ये कब होती है ये बताना है आपको, जब आपका वोल्टेज, जब आपका क्या है, लेंथ 250 किलोमीटर से कम हो, लेंथ बिलो 250 किलोमीटर, और बी ऑप्शन में क्या है, लेंथ बिलो 200 किलोमीटर, सी ऑप्शन का है लेंथ बियॉन्ड 600 किलोमीटर, और डी में कहा गया लेंथ बियॉन्ड 1100 किलोमीटर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगर लेंथ आपकी 600 से कम होगी तब हमारा डीसी ट्रांसमिशन जो है वो हमारा सस्ता बैठेगा, जबकि एसी ट्रांसमिशन महंगा बैठेगा उस केस में, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज विद, बताइए, यानी कि जो ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी है, ठीक है, वो हमारी इंक्रीज होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लाइन लॉसेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि लाइन लॉस बढ़ेगा तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो ये रिलेशन होता है। अब यहाँ पे लाइन लॉसेस का फॉर्मूला हमको पता है क्या है, 1/Bm² cos स्क्वायर फाई, क्योंकि इसी में टर्म में हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए अगर हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं, ठीक है, और पावर फैक्टर को बढ़ाते हैं तो हमारा लाइन लॉसेस कम हो जाएगा कि नहीं। जब लाइन लॉसेस कम हो जाएगा तो लाइन लॉसेस कम होगा तो हमारी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बढ़ेगी कि नहीं। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर भी हमने इंक्रीज किया, एंड वोल्टेज को भी इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर लॉस कम हो जाएगा, पावर लॉस कम होगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन
देखिए क्वेश्चन 12 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज प्रिफर्ड फॉर गुड इफिशिएंसी एंड हाई इकोनॉमी, यानी कि इनमें से बताना है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो प्रेफर किया जाता है गुड इफिशिएंसी के लिए और हाई इकोनॉमी के लिए, यानी कि जिसकी इफिशिएंसी अच्छी हो और वो सस्ता भी हो, इकोनॉमिकल भी हो, तो वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, तो वो कौन सा होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम। ये मैंने आपको बताया भी है, यानी कि 3 फेज और 4 वायर सिस्टम का अगर यूज करते हैं तो ये हमारा सिस्टम जिसकी इफिशिएंसी भी अच्छी होती है और इकोनॉमिकल भी होता है। ठीक है, तो आंसर याद रखेंगे 3 फेज 4 वायर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कोरोना लॉस इज लेस व्हेन शेप ऑफ कंडक्टर इज, यानी कि कहा गया है कि कोरोना लॉस जो है वो कम कब होगा, जब कंडक्टर का शेप कैसा होगा, कंडक्टर का अगर शेप हम लोग सर्कुलर रखें, ओवल रखें, फ्लैट रखें या इंडिपेंडेंट ऑफ शेप रखें, तो बताइए। तो शेप की बात करें तो हमको पता है कि कोरोना लॉस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज पे। साइज का मतलब क्या है, रेडियस, हमने अभी बताया कोरोना लॉस का फॉर्मूला लिख करके। ठीक, तो अब साइज की बात करें, शेप की बात करें तो हमारा क्या होता है, अगर हम कंडक्टर को सर्कुलर फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में होता है ना ये जो कंडक्टर, तो उस केस में हमारा लॉस जो होता है कम होता है। ठीक है, अगर फ्लैट टाइप से इस तरीके से बना देंगे, इस तरीके से, तो हमारा क्या होगा, उसमें बढ़ जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, तो शेप पे तो डिपेंड करता ही है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, ओवल का मतलब ये अंडे का आकार का बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, सर्कुलर टाइप का, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ ऑन कंडक्टर वॉल्यूम व्हेन वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज। क्या कहा गया है कि अगर ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो उस केस में जो कंडक्टर का वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम है कंडक्टर का, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बताया, इस पे इफेक्ट क्या पड़ेगा बताइए। तो हमने आपको बताया कि जो हमारा वॉल्यूम होता है, ये आपने जब ड्राइव किया होगा डेरिवेशन, तो वहां से हमारा क्या निकल के आया था, वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया कि नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमारा वोल्टेज जो है उसका अगर हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन को बढ़ाएंगे तो उस केस में हमारा जो कंडक्टर का वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, इट विल बी डिक्रीज। क्या डिक्रीज होगा, हमारा कंडक्टर का वॉल्यूम। ठीक है, कंडक्टर का वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तभी हमारा ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज इंक्रीज करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 द वैल्यू ऑफ हाई वोल्टेज इज, यानी कि एक इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1950 के अनुसार अगर वोल्टेज की वैल्यू पूछी गई कितनी होती है, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ हाई वोल्टेज की कितनी होती है 1915 इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार, तो वो कितनी होती है बताइए। आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है, ठीक है, बी सी डी, इसको सही कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 33 kV। 33 kV जो होता है वो हाई वोल्टेज माना जाता है, कब, जब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है हमारे, ये हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो आपके परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन टॉपिक से हमने देखे। अब आपको ये बताना है कि हमारे आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अपने आप सही किए हैं, ठीक है, और कितने क्वेश्चन ऐसे हैं कि हमारे जो हमने टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक से आपको नहीं मिला है। तो जितने टॉपिक पढ़ाए उतने सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे, तो आपको वो बताना है। ठीक, बताइए, इतनी बात समझ में आई। और अगर आपको हिंदी में चाहिए तो क्वेश्चन हम हिंदी में भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इसी में मैनेज कर लीजिए। इंग्लिश वाले में क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिया है, बट आपको क्या करना है, इसको इसी तरीके से अच्छे से सारे क्वेश्चंस को फॉलो करते रहिए। ठीक है, और एक चीज़ और है कि जो लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, USP नाम से है। ठीक है, और वहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जितने हम ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको कराएंगे, उनकी आपको समझाने के बाद उसको कॉन्सेप्ट के साथ में जो हमने आपको यहाँ पे समझाया है, जो लिखा है,
उसी के साथ में आपको क्या करेंगे, PDF फाइल आपको वहीं पे दे देंगे, जिससे क्या होगा जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आप यही सारे क्वेश्चंस को पढ़ के चले जाइए, और यही सारे क्वेश्चंस को अगर पढ़ के चले जाएंगे तो आपका क्वेश्चन ये मान के चलिए 90% से अगर कम आते हैं तो हमसे बताना, ठीक है। 90% से कम आपके क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे नहीं TDP के, अगर आपने यहाँ से पढ़ा होगा हमारे यहाँ से, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ोगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको इस क्वेश्चन की PDF फाइल वहाँ से दे देंगे, उन सभी PDF फाइल को आप डाउनलोड कर लेना और अपने पास रखना, उनका प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे कि हमारे जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिप्लोमा के होंगे सारे क्वेश्चंस को कवर कराएंगे, और खुद एक टॉपिक को भी आपका कवर कर रहे हैं, TDP का सिलेबस उसको भी कवर करा रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो वहाँ आपका जो टॉपिक ख़त्म होगा उसके बाद उसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। चलिए फिर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।